Hello students, today we are going to discuss this topic called PGRs. PGRs, that is the plant growth regulators. Plant growth regulators वो chemical substances हैं जो बहुत ही कम concentration में plant के किसी function को control करते हैं. कैसे control करते हैं? या तो कभी वो किसी चीज को promote करते हैं या हो सकता है कोई और हार्मोन उसी फंक्शन को सप्रेस करते होंगे. सो दीज आर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ promoters और inhibitors and altogether ये plant growth regulators कहलाते हैं. इनमें से एक सबसे प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है ऑक्सिन. तो आज हम ऑक्सिन की पहले डिस्कवरी डिस्कस करेंगे. ऑक्सिन या कोई भी प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ है, इनके डिस्कवरी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं. So in that, the first that we are discussing here, that is Charles Darwin and Francis Darwin. चार्ल्स डार्विन के ही सन थे फ्रांसिस डार्विन. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कैनरी ग्रास, एक मोनोकॉट है ग्रास, उसके कोलियोप्टाइल पे. कोलियोप्टाइल, एज यू अंडरस्टैंड दैट कोलियोप्टाइल इज दैट मींस प्लेम्यूल. उसके बाहर का जो शीट होता है मोनोकॉट में उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं. तो कोलियोप्टाइल टिप पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. लेट्स सी व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स. नंबर 1, the tip of the coleoptile was exposed to unilateral light. पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को एक लाइट एक डायरेक्शन से दिया जिसे यूनिलेटरल कह रहे हैं. इसके लिए बहुत ही सिंपल आप घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स आप ले ले, छोटा सा कोई सीडलिंग ले लो और एक साइड से आप होल काट लीजिए, तो लाइट जो है वो एक ही साइड से एंटर करेगी. अदरवाइज जो प्लांट्स को लाइट्स मिलती है वो चारों तरफ से मिलती है. पर ऐसा करने पे क्या हुआ, उन्होंने देखा दैट this tip was growing but it was bending towards the light. So this was the first time that we can say phototropism was discovered. इस तरह के बेंडिंग को, यानी कि एक ग्रोथ मूवमेंट जो इन रिस्पॉन्स टू लाइट हो रही है, इसे कहते हैं phototropism, and shoots are positively phototropic. Now the Darwin and Darwin they thought कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या सोचा कि टिन फॉइल से इस टिप को कवर कर देते हैं, क्योंकि उनको ये देखना था कि टिप ही कोई मतलब किसी सब्सटेंस की वजह से वो यूनिलेटरल लाइट को परसीव कर पा रहा है. तो अगर टिन फॉइल से कवर करेंगे क्या तब बेंडिंग होगी, लाइक दैट. सो दे कवर्ड दिस विथ टिन फॉइल. एज यू कैन सी दिस इज द टिप एंड you can guess what happened. Maybe you are able to guess that there was no bending. That's right. So bending was not there. Curvature nahi hui. Phototropism was not seen here. Now third thing that occurred to them कि उन्होंने टिप को, यहाँ पे आप देख रहे हैं टिप को काट रखा है. तो कोलियोप्टाइल से टिप को अलग कर लिया उन्होंने, डीकैपिटेटेड कर लिया और यूनिलेटरल लाइट दे रहे हैं. And given UL for unilateral light. So जब unilateral light दिया, can you guess in this one what happened? Maybe you are able to guess that yes, there was no bending. तो थर्ड वाली में भी कोई बेंडिंग नहीं हुई. इसका मतलब कि टिप में उनको एक अंदाजा लगा कि टिप में ही कोई सब्सटेंस है जो उस यूनिलेटरल लाइट को परसीव कर पा रहा है. तो टिप के हटाने पर वो बेंडिंग नहीं हो रही है. So this was the first set of experiments. Let us see another set of experiments which was done by other two people, that is followed me right. This was in Avena. Avena का नाम आपने सुना होगा. Avena is oats. एक सीरियल है oats. उसमें कर्वेचर टेस्ट, इस टेस्ट का नाम ही है Avena कर्वेचर टेस्ट by Colony Went. इसलिए वो टिप्स को ना कट कर देते, डिफरेंट कोलियोप्टाइल के टिप्स को कट कर देते और आगार के ब्लॉक्स के ऊपर ही ऐसे बिठा देते थे. So decapitated coleoptile tips placed on agar blocks for different time periods. लेकिन वो सेम समय के लिए नहीं रखते थे, अलग अलग समय के लिए वो जो टिप्स है उनको उस अगार ब्लॉक के ऊपर वो रखते थे. जैसे
15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1। तो आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि क्या होगा कि जो भी यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस है जो कि हम जानते हैं ऑक्सीजन ही है, तो उसका जो कलेक्शन है अगार ब्लॉक के अंदर वो अलग अलग कंसंट्रेशन की होगी, क्योंकि जिसमें कम समय के लिए रखा वहां पे कम ऑक्सीजन कलेक्ट होगा और जिसमें ज्यादा समय रखा उसमें ज्यादा। इस तरह से ये जो अगार ब्लॉक्स तैयार हुए इन सब में अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन था। उसके बाद इन अगार ब्लॉक्स को ही इन्होंने कोलियोटाइल के टिप पे, क्योंकि कैप्स द टिप्स वर ऑलरेडी रिमूव्ड, डिकैपिटेटेड, तो कोलियोटाइल के ऊपर उन्होंने अगार ब्लॉक्स को इस तरह से रख दिया एज इफ जैसे आप स्टंप्स रखते हैं, जैसे क्रिकेट में जो विकेट्स के ऊपर स्टंप्स रखते हैं, इस तरह से स्टंप की तरह इन ब्लॉक्स को रखा। And unilateral light was given to each one of them. इन सभी कोलेप्टाइल्स को यूनिलेटरल लाइट दिया गया और उन्होंने देखा कि ऐसा करने पर बेंडिंग या कर्वेचर तो हो ही रहा था, बट द बेंडिंग और कर्वेचर वाज अप टू डिफरेंट एक्सटेंट्स और डिफरेंट डिग्रीज। जैसे आप देख रहे हैं कि द कर्वेचर वाज देयर इन पर द कर्वेचर अप टू डिफरेंट डिग्रीज, किसी में जैसे कम है, जिसमें कम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है उसमें कम, किसी में फिर अगले में ज्यादा, फिर ज्यादा, इसमें काफी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सो कर्वेचर अप टू डिफरेंट डिग्रीज यहाँ पे नजर। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बायो एसे भी कहते हैं। लाइक यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। A Wiener curvature test is also called as a bioassay of oxygen. What do we mean by bioassay? Bioassay means that testing the activity of a substance or hormone at various concentrations. अगर हम किसी भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस और हार्मोन वगैरह की टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो उसे बायोएसे कहते हैं। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। इस तरह से फाइनली एफडब्ल्यू वेंट जो है वो ऑक्सीजन तक पहुंच गए और समझ गए कि ये जो टिप पे सब्सटेंस है वो एक हार्मोन है, केमिकल सब्सटेंस है। इनफैक्ट उसको आइसोलेट भी किया, ऑक्सीजन को वेंट ने आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप्स ऑफ अवीना कोलियोटाइल, एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीक शब्द से आता है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीक शब्द से आता है, and that is oxime, AUXEIN, oxime, जिसका मतलब ही है to grow. So oxime has come from this Greek word oxime, which means to grow. तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो टिप्स ऑफ शूट है, लिम्यूल है, उनके टिप्स पे ऑक्सीजन यानी कि सिंथेसिस भी वही होता होगा, इसलिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी शूट टिप पे पाया। और इन सब चीजों की डिस्कवरी जो है वो कोलोडी बेंट के इस एक्सपेरिमेंट से हुआ, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। लेट अस सी let us also see that why shoot tips bend towards light and the root tips they bend away from। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आप जान ही रहे होंगे कि अगर आप शूट टिप्स को देखें, अगर हम ग्रेविटी वाले फैक्टर को अलग भी रखें, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जहाँ पे हम ग्रेविटी न्यूट्रल करके भी देख सकते हैं, तो भी आप देखोगे कि शूट टिप विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स लाइट एंड रूट टिप्स विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम लाइट। तो वो लाइट फैक्टर दोनों के लिए ऑपोजिट क्यों बिहेव हो रहा है? तो let us understand positive and negative phototropism. That is, bending towards light is positive for the shade. Bending away from the light is negative for the roots. As you can see, I have drawn one structure जहाँ पे मैं आधे हिस्से में प्लिम्यूल दिखा रही हूँ और आधे हिस्से में ग्रेविकल दिखा रही हूँ। तो प्लिम्यूल के केस में हम देखेंगे क्या हो रहा है। Light हमारा यहाँ पे unilateral lighting है, that is coming from this side. So that means this side is light and this side is dark. Okay, now right now you concentrate only on the plumule part. So when the light is on this side, oxygen is synthesized here at the tip. So this is the tip
of coleoptile or tip of the shoot plumule, यहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है. So ऑक्सिन सिंथेसिस पॉइंट है ये. This is oxygen synthesis point. Now that means the oxygen has to flow, but the oxygen is a light shy. ये light से थोड़ा सा थोड़ा डिग्रेड होता है, लाइट की वजह से थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसे लाइट शाई कहा जाता है. Which means कि ऑक्सीजन मेनली नाउ विल रिमेन ऑन द डार्कर साइड. लाइट साइड में वो ना के बराबर होगा, और ज्यादा जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमें दिख रहा है वो डार्क साइड पे ही दिख रहा है. So when the oxygen is moving through the ducts, this is only in case of unilateral light. याद रखिएगा, primary light दोनों तरफ से होता है, चारों तरफ से होता है मतलब. और उस केस में ऑक्सीजन जो है वो बीचों बीच ही ट्रैवल करता है. ऑक्सीजन मूव्स विद थ्रू द फ्लोएम. ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के थ्रू होता है और वो बीचों बीच ट्रैवल करता है. लेकिन सिंस यहाँ पे हमने यूनिलेटरल लाइट लिया, तो इसलिए ये बात हो रही है कि जो ऑक्सीजन है उसकी मूवमेंट डार्कर साइड से होगी, क्योंकि लाइट साइड में ऑक्सीजन डिग्रेड हो जाता है. यहाँ मूव करते करते डार्कर साइड में अब हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डार्क में ज्यादा है. दिस इज गोइंग टू फेवर और प्रोमोट द ग्रोथ फॉर द शूट, फॉर द प्लूमेल. एंड दैट मींस इधर ग्रोथ ज्यादा है, लेट अस शो लाइक दिस, और इधर ग्रोथ कम है. ड्यू टू दिस काइंड ऑफ differential growth, this is called as differential growth, that the bending has occurred. और हम देख रहे हैं कि झुकाव जो है वो towards land, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर से ज्यादा ये बड़ा हो गया है, तो नेचुरली इसका जो झुकाव है वो ऑपोजिट साइड ही होगा, that is towards land. So this is about plumule. Come to radical. ठीक है, radical के लिए ये पूरा सिनेरियो ऑपोजिट है, डिफरेंट हो जाता है. कैसे? डार्कर साइड में जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो रेडिकल के लिए वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि रेडिकल के लिए हायर ऑक्सीजन रिड्यूसेस. ओके, इनफैक्ट जहां ऑक्सीजन कम है उधर ग्रोथ ज्यादा, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ही अलग अलग होता है. जैसे शूट के लिए जो ऑप्टिमम लेवल्स है वो 10 ppm के आसपास होता है, बट रूट्स के लिए वो काफी कम 0.001 ppm के आसपास होता है. तो वो जो डिफरेंस है ना, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ ज्यादा है इधर, दिस इज द लाइटर साइड, and therefore the root has elongated more on the lighter side, which means it will bend towards the darker side. And we will say that this bends, for root it bends away from light. तो root के लिए ये उल्टा हो गया कि that it is bending away from light, and that is nothing but negative phototropism. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम हर एक चीज को साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. इसको साइंटिफिकली हमने समझा कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या रोल है, यूनिलेटरल लाइट का क्या रोल है, और वो भी शूट में कैसा है और रूट में कैसा है. सो फोटोट्रॉपिज्म का जो आधार है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो समझा, एंड ऑक्सीजन का जो ओवरऑल डिस्कवरी है वो इस पे बेस्ड है और वो भी समझ में आ रहा है. फाइनली ऑक्सीजन क्या है? तो नेचुरल ऑक्सीजन, यू शुड नो दैट नेचुरल ऑक्सीजन जिसे हम IAA कहते हैं. सो केमिकली दिस इज नथिंग बट IAA. व्हाट इज IAA? दिस इज इंडोल फ्री acetic acid. So oxygen is nothing but indole free acetic acid. Natural oxygen IBA है, and this is indole free butyric acid. तो ये दो ऐसे हॉर्मोन्स नेचुरल फॉर्म में ये ऑक्सीजन्स है. कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक के अंदर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स के अंदर NAA, that is the naphthalene acetic acid. एसिटिक एसिड यहाँ पे कॉमन है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और 24D या फिर 245T,
ये दो हैं जिनको 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहा जाता है। और टी के केस में क्या होगा कि बस 2,4,5 ट्राइफ्लोरो हो जाएगा, बाकी हम स्केलिंग। सो 2,4-D और 2,4,5-T आर आल्सो द सिंथेटिक। आपको ये भी बता दूं कि 2,4-D 2,4,5-T हाई कंसंट्रेशन पे हर्बिसाइड की तरह वर्क करते हैं। दे बिकम टॉक्सिक एंड दे आर particularly the favorite herbicides against the dicot weeds। तो dicot weeds को अगर कहीं फार्म में किल करना हो, रिमूव करना हो, तो हम 2,4-D 2,4,5-T का इस्तेमाल कर सकते हैं। So this beginning of this auxin part we have finished. At least the introduction part we have finished, and we will continue with the functions of